नमस्कार दोस्तों आज की क्लास में हम पिछले 5 महीने के करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं, जिसमें वो सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और उन क्वेश्चन से संबंधित जो भी पॉइंट बन सकते हैं वो भी हमने कवर कर लिए हैं। तो दोस्तों ये क्लास जो है आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों एक बार इस क्लास को ज़रूर देखिएगा और चलिए देरी ना करते हुए आज की कक्षा को हम प्रारंभ करते हैं। तो देखिए आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो ये है कि केरल विधानसभा ने केरल राज्य का नाम बदलकर नया नाम क्या करने का प्रस्ताव पारित किया है। तो जो साथियों आपका केरल है, ठीक है, कौन केरल राज्य जो है इसका नया नाम जो बदलने का जो प्रस्ताव है वो केरलम रखा गया। क्या साथियों? केरलम। ऑप्शन आपका अभी करेक्ट हो जाएगा। तो इसकी डिटेल से पॉइंट जो हैं वो साथियों की केरल विधानसभा में जो केरल का नाम आधिकारिक रूप से जो बदलने का काम किया गया वो केरलम किया गया है, ठीक है। और जो केरल राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से भारत के संविधान की कौन सी सूची साथियों? 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का आग्रह किया है। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है कौन सी अनुसूची कहता है, तो 8वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना शुरू की है? कौन सी? इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना, ठीक है। तो वो शुरू की आपकी राजस्थान सरकार ने। किसने? राजस्थान सरकार ने। कितने लोगों को ये सुविधा मिली है वो भी जान लेते हैं। तो जो राजस्थान के मुख्यमंत्री आपको पता है कि वो अशोक गहलोत हैं, ठीक है। उन्होंने इंदिरा गांधी फ्री स्मार्टफोन योजना शुरू की है और कितने महिलाओं को दिया है? 1.3 करोड़ महिलाओं को ये जो है स्मार्टफोन वितरित किए गए हैं। अगला प्रश्न है कि 2023 में जेल में बंद ईरान की किन महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार जीता है? कौन सा? संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों वो जो महिला पत्रकार हैं वो हैं इलाहे मोहम्मदी। कौन? इलाहे मोहम्मदी, लोफर हमीदी और नरगिस मोहम्मदी, ठीक है। उपयुक्त तो तीनों महिलाओं हैं, इन्होंने साथियों महिला राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार जीता है। क्यों दिया गया है वो भी देख लेते हैं। जो इनको दिया गया है वो दिया गया है ईरान में मानवाधिकार के हनन और सच्चाई और जवाबदेही के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर रिपोर्टिंग में उनके काम के लिए प्रदान किया गया है, ठीक है। मानवाधिकारों के हनन और सच्चाई और जवाबदेही के प्रति उन्होंने जो है रिपोर्टिंग की है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है जो भारतीय वायुसेना है इसके नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो नए जो उप प्रमुख बने हैं वो आपके बने साथियों आशुतोष दीक्षित। कौन? आशुतोष दीक्षित। तो आपका इंडियन एयरफोर्स है उसके बारे में डिटेल देख लेते हैं कि कब इसकी स्थापना हुई थी, क्या है। तो साथियों जो आपका इंडियन एयरफोर्स है उसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी और जो इसका मुख्यालय है हेडक्वार्टर वो नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। तो आपको पता है कि वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया था। कब? 8 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023 में टाटा आईपीएल का खिताब किस टीम ने जीता है? तो टाटा आईपीएल का जो खिताब है 2023 में वो जीता है चेन्नई सुपर किंग ने। कौन? चेन्नई सुपर किंग ने जीता है। और किसको हराकर जीता? तो गुजरात टाइटन को हराकर जीता है, ठीक है। किसको हराकर जीता है? गुजरात टाइटन को हराकर जीता है। इसमें ये भी पूछ सकता है कि पर्पल कैप किसे मिला और ऑरेंज कैप किसे मिला है, तो वो भी जान लेते हैं। तो साथियों जो आपका उपविजेता रहा है तो गुजरात टाइटन्स आपका उपविजेता रहा है। विजेता कौन रहा है? चेन्नई सुपर किंग्स। और आयोजन कहाँ हुआ था? भारत में। कौन सा संस्करण था? 16वां। कौन सा? 16वां, ठीक है। ऑरेंज कैप जीता है शुभमन गिल ने। किसने? शुभमन गिल जो है ऑरेंज कैप। और पर्पल कैप जीता है मोहम्मद शमी। किसने? मोहम्मद शमी। नेक्स्ट प्रश्न है लातविया के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो लातविया के पहले जो समलैंगिक राष्ट्रपति बने हैं वो बने एडगर रिंकेविक्स। कौन? एडगर रिंकेविक्स। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है कि लातविया के राजधानी क्या है उसे देख लेते हैं। जो लातविया है इसकी राजधानी रीगा है। क्या? रीगा है। और यहाँ की जो मुद्रा है यूरो है। क्या? यूरो यहाँ की मुद्रा हो जाएगी। तो लातविया आपको पता है जो यूरोप में पड़ता है। कहाँ? यूरोप में, उत्तरी पूर्वी यूरोप में। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे? भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो स्वामीनाथन जानकीरमन। कौन? स्वामीनाथन जानकीरमन।
दोस्तों आरबीआई है, ठीक, कौन आरबीआई। तो आरबीआई आपको पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935। कब? 1 अप्रैल 1935। और इसके बारे में पूछता है इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो दोस्तों अगर आपको पता हो तो राष्ट्रीयकरण कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? महाराष्ट्र, मुंबई। ओके। जो इस समय गवर्नर है, कौन गवर्नर जो हैं वो गवर्नर शक्तिकांत दास हो जाएंगे। वर्तमान में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर हैं। तो ये तो आपसे नहीं पूछते हैं इतनी, मतलब कितने गवर्नर हैं कितने नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट आपके लिए शक्तिकांत दास, ठीक है। तो आपका स्वामीनाथन जानकी रमन, माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर। कौन? टी रविशंकर। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना किस राज्य ने शुरू की है? कौन सी? मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना। तो ये शुरू की है आपके हिमाचल सरकार ने। किसने? हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने। तो इस योजना में क्या क्या गया है? इस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को उच्च अध्ययन, रहन सहन, ट्यूशन फीस, किताबें और अन्य शैक्षणिक खर्चों के लिए 20 लाख रुपए तक जो है शिक्षा ऋण प्रदान किया जाएगा। कितना? 20 लाख रुपए तक इनके जो है ऋण दिया जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? किसमें? वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स में, ठीक है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में जो इंडिया की रैंक रही है वो रही है 126। कौन सी? 126वीं। देख लेते हैं आपके इसके बारे में डिटेल से। तो जो दोस्तों आपका भारत जो है 126वां स्थान रहा है, अभी बता चुका हूँ कितना, 126वां स्थान रहा है। और सूचकांक में पहला स्थान रहा है आइसलैंड का। किसका? आइसलैंड का पहला स्थान रहा है। और सबसे आखिरी स्थान अफगानिस्तान। किसका? अफगानिस्तान का सबसे आखिरी स्थान कौन सा? 163वां, ठीक है। भारत के पड़ोसी देश जो आपके, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा भारत, मतलब भारत की कौन सी रैंक रही है और प्रथम किसकी रही है और अंतिम किसकी रही है। ये आपके लिए जो 3 हैं, ये 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ओके। तो आपके नेपाल की जानने के लिए वो 79 हो जाएगी, चीन की 80 हो जाएगी, श्रीलंका की 107, कौन से 107 हो जाएगी, और बांग्लादेश की 88वीं हो जाएगी, और भूटान की 70वीं, कौन? 70वीं। जारी करता है इसे, मतलब जो आपकी इंडेक्स, मतलब ग्लोबल पीस इंडेक्स है, ठीक, वैश्विक शांति सूचकांक, इसे जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ठीक है। कौन? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ये कहाँ की कंपनी हो जाएगी? अमेरिका की। कहाँ? न्यूयॉर्क, अमेरिका। आई होप आप दोस्तों आपको क्लास पसंद आ रही होगी। अगर दोस्तों क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक विधानसभा में पारित करवाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ठीक है, कौन? न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक, ठीक है, पारित करवाने वाला राज्य कौन बन गया? तो आपका राजस्थान। कौन सा? हो राजस्थान। राजस्थान के आपको पता है मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देख लीजिएगा, इस विधेयक का कानून बनाने के बाद मनरेगा के 100 दिन के अतिरिक्त 25 दिन का रोजगार गारंटी से मिलेगा। ओके, कितने? 25 दिन का। अगला प्रश्न है कि आईसीसी पुरुष क्रिकेट कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के जो ब्रांड एम्बेसडर बने वो शाहरुख खान। कौन? शाहरुख खान हो जाएंगे। अगला प्रश्न है जो सर आपका आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 हुआ था, कौन सा? आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप जो 2023 हुआ था वो भारत में हुआ था। ओके, ये तो आपको पता ही होगा। अगला प्रश्न है कि नागालैंड राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद कौन बनी है? कहाँ की? नागालैंड राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली तो आपकी बनी है फांगनोन कोन्याक। कौन? फांगनोक कोन्याक। तो ऑप्शन आपको डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र जो स्थापित किया जाएगा वो तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कहाँ? वल्लम वडागल में। तमिलनाडु के वल्लम वडागल में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2023 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को शुरू करने की घोषणा की है? तो जो घोषणा की थी वो विश्वकर्मा योजना। कौन सी? विश्वकर्मा योजना। इस योजना के तहत क्या है? इस योजना के तहत भारत के छोटे कामगारों और कारीगरों की आर्थिक मदद की जाएगी, जिसके तहत उन्हें लोन से लेकर ट्रेनिंग, एडवांस टेक्निक की जानकारी और स्किल से जुड़ी मदद भी दी जाएगी। मतलब उनके जो काम है, ठीक है, छोटे मददगार जो छोटे लोग हैं, कारीगर, उनको मतलब
काम के लेकर ट्रेनिंग दी जाएगी, लोन की ज़रूरत होगी तो लोन दी जाएगी, और उन्हें एडवांस टेक्निक की ज़रूरत पड़ी तो एडवांस टेक्निक की भी उनको प्रोवाइड की जाएगी, और स्किल डेवलपमेंट के लिए काम भी किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा सूचना प्रौद्योगिकी हब IT हब कहाँ बनाया गया है? तो जो भारत का सबसे बड़ा सूचना प्रौद्योगिकी हब है, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो हब है वो आपका बनाया गया लखनऊ। कहाँ? लखनऊ में। अगला प्रश्न है कि 2023 में इसरो द्वारा सूर्य और सौर प्रभा मंडल का निरीक्षण करने के लिए आदित्य L1 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, ठीक है, तो PSLV XL। कौन? PSLV XL, ठीक है, उस समय जब अभी लॉन्च किया गया, ठीक है, PSLV XL। चंद्रमा के लिए मिशन जो है वो भी आपको पता है कि पूर्णतः सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है। PSLV का फुल फॉर्म क्या है? तो वो है कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य है कि सन अर्थ, मतलब जो सूर्य और पृथ्वी है, सन अर्थ लैग्रेनियन पॉइंट 1, ठीक है, कि कक्षा से सूर्य का अध्ययन करना। किसका? सूर्य का अध्ययन करना, सन की जो है स्टडी करना। यह मिशन सूर्य के नज़दीक से निरीक्षण करेगा और इसके वातावरण तथा चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेगा, ठीक है, जो वहाँ का मैग्नेटिक एरिया है, क्या? मैग्नेटिक एरिया, और वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है उसका जो है निरीक्षण करेगी, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करेगी। नेक्स्ट है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की विश्व प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग, कौन से साथियों? बसोहली पेंटिंग को GI टैग प्रदान किया गया है? तो दोस्तों GI टैग आपके अपने आप में इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका कठुआ जम्मू कश्मीर। क्या? कठुआ है जम्मू कश्मीर, ठीक है। अगला प्रश्न है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार न्याय वितरण के मामले में कौन सा राज्य भारत में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो कर्नाटक। कौन सा? तो कर्नाटक है। वो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 की जो आई थी वही भी, मतलब इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 है वही लेटेस्ट है, ठीक है, इसके बाद में भी रिपोर्ट नहीं आई है, तो उसके आधार पर कर्नाटक है। पुलिस रैंकिंग में आपको पता है तेलंगाना। क्या? पुलिस रैंकिंग में तेलंगाना, ठीक है, और छोटे राज्यों की श्रेणी में सिक्किम। आखिरी स्थान पर रहा है आपका उत्तर प्रदेश। कौन? आखिरी उत्तर प्रदेश रहा है। और रिपोर्ट जारी कौन करता है? टाटा ट्रस्ट। कौन? जो टाटा ट्रस्ट है ये रिपोर्ट जारी करता है, और इसका संस्करण कौन सा था? तीसरे नंबर का। ओके, अगला प्रश्न है कि समुद्री व्यापार को बढ़ावा देने के लिए पोत परिवहन जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस ऐप को लॉन्च किया है? किसको बढ़ावा देने के लिए? पोत परिवहन जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने, ठीक है, किसको? समुद्री व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। किस लिए? समुद्री व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। तो सागर सेतु ऐप लॉन्च किया। कौन सा? सागर सेतु ऐप। तो ये भी आपसे पूछ सकता है सागर सेतु ऐप किस लिए लॉन्च किया गया है? तो समुद्री व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। और पूछ सकता है किसने लॉन्च किया है? तो आपके जलमार्ग, मतलब परिवहन और जलमार्ग मंत्री जो हैं सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है कि बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? कौन सा साथियों? इंपॉर्टेंट है। जो आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज है वो मिलिट्री एक्सरसाइज हर एक परीक्षा में पूछ ली जाती है, ठीक है। तो ओरियन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? तो फ्रांस। किसने? फ्रांस ने। अगला जो आपका ये ओरियन है, ठीक है, जो आपका ओरियन एक्सरसाइज है इसमें शामिल कौन कौन था? वो भारत। कौन सा? भारत, अमेरिका, फ्रांस, नाटो देश। आपको पता है नाटो में जो नाटो देश हैं वो भी इसमें शामिल है, ठीक है। आपको पता है कि जो नाटो में भारत है, भारत नाटो में शामिल नहीं है, ठीक है, भारत जो है नाटो में शामिल नहीं है। भारत की तरफ से शामिल कौन है? राफेल। भारत की तरफ से कौन शामिल हुआ विमान? राफेल विमान। ओके, अगला प्रश्न है कि फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे कम आज़ाद देश की दर्जा किसे मिला है? तो सबसे कम जो आज़ाद देश का दर्जा है वो तिब्बत। कौन? तिब्बत। अगला प्रश्न आज़ाद देश में देख लेते हैं। अब जो इंडिया की रैंक क्या है? तो इंडिया की साथियों जो रैंक है वो है 66। कौन सी? 66। ओके, तिब्बत इसी सूची में लगातार तीसरे वर्ष दक्षिणी सूडान और सीरिया के साथ सबसे निचले पायदान पर है। और इसे जारी कौन करता है? वो फ्रीडम हाउस। कौन? फ्रीडम हाउस, ये अमेरिका की कंपनी का। फ्रीडम हाउस अमेरिका। अगला प्रश्न है कि
किसानों को व्यापक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने किसान संपर्क अभियान शुरू किया है? कौन सा किसान संपर्क अभियान शुरू किया है? तो आपका जम्मू कश्मीर जो है यूटी, ठीक है, आपको पता है जम्मू जो कश्मीर है वो जो आपका है केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, तो जम्मू कश्मीर ने इसे शुरू किया है। यूनियन टेरेटरी, यह कार्यक्रम जम्मू और कश्मीर के सभी जिलों में शुरू किया जाएगा, ठीक है, जम्मू कश्मीर के जितने जिले हैं वहाँ शुरू किया जाएगा और किसानों को कृषि और संबद्ध गतिविधियों के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित होगा। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना का अनावरण कहाँ किया है? ठीक है, कौन से जल मेट्रो परियोजना का अनावरण कहाँ किया है? तो कोच्चि केरल। कहाँ? कोच्चि केरल में। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मेजबानी किस राज्य ने की है? तो 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हैं, इसकी मेजबानी आपके उत्तर प्रदेश ने की है। किसने? उत्तर प्रदेश ने की है। और आपके खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम या खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो आपके होते हैं, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट आपके परीक्षा के लिए हैं, तो इसके बारे में डिटेल से थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि इसके बारे में जानकारी भी जरूरी है। तो इसका जो आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है, इसका शुभंकर रहा है आपका जीतू। क्या? जीतू। पदक तालिका में पहला स्थान किसका रहा? पंजाब यूनिवर्सिटी। कौन? पंजाब यूनिवर्सिटी का पहला स्थान रहा है। और संस्करण इसका कौन सा था? तीसरा संस्करण था। कौन सा? तीसरा। अगला प्रश्न है लग्जरी फैशन ब्रांड, ठीक है, कौन सा? लग्जरी फैशन ब्रांड गुस्सी की पहली भारतीय वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है गुस्सी की? ठीक है, तो वो बनी आपकी आलिया भट्ट। कौन? आलिया भट्ट। गुस्सी के बारे में ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं, एक बार देख लीजिए। गुस्सी जो है इसकी स्थापना 1921 में हुई थी, ठीक है, और इसका मुख्यालय फ्लोरेंस इटली का, फ्लोरेंस इटली में है। और इसके सीईओ कौन है? मार्क बिच्चारी। कौन? मार्को बिच्चारी। ओके। आप प्रश्न है कि 2023 में किस देश को 12 साल बाद फिर से अरब लीग शामिल किया जाएगा? तो अरब लीग शामिल किया जाएगा आपकी सीरिया को। इसको सीरिया को। अगला प्रश्न है कि हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का जो खिताब जीता है वो भारत ने। किसने? सोचते हो? भारत ने जीता है। आयोजन कहाँ हुआ था? सलालाह ओमान। कहाँ? सलालाह ओमान में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है, हॉकी जूनियर एशिया कप का। हराया किसको था? वो आपको हराया था पाकिस्तान को, ठीक है। अगला है कि 2023 में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ठीक है, तो भारत। कौन सा? भारत। इससे पहले साल 1996 में इस ब्यूटी पेजेंट का आयोजन भारत में हुआ था। कब? 1996 में हुआ था। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत 1951 में हुई थी। कब हुई थी? 1951 में हुई थी। दोस्तों आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो एक अच्छा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैं आगे कैसे ग्रो कर सकता हूँ, और जब तक आप सपोर्ट नहीं कर सकते तब तक मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तो आपको दोस्तों सपोर्ट करना ही पड़ेगा। हम जैसे छोटे लोगों, ठीक है, हम जैसे छोटे लोगों को आपको सपोर्ट करना ही पड़ेगा। तो अगर सपोर्ट करते हो तभी मैं थोड़ा आगे कर सकता हूँ आपको लोगों के लिए। प्रश्न है कि महिलाओं के लिए शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना, क्या महिलाओं के लिए शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो कर्नाटक ने। कर्नाटक ने। विश्व रक्तदाता दिवस 2023, ठीक है, विश्व रक्तदाता दिवस 2023 वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2023 कब मनाया गया है? तो 14 जून को। कब? 14 जून को। थीम क्या थी इसकी? वर्ल्ड जो आपका ब्लड डोनर डे था, इसकी थीम थी गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ऑफन, ठीक है, गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ऑफन। विश्व रक्तदाता दिवस 2023 के वैश्विक कार्यक्रम के लिए मेजबान कौन रहा था? अल्जीरिया। कौन? अल्जीरिया। पहला विश्व रक्तदाता दिवस तो कब मना, मतलब पहला जो विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया था वो 2004 में। कब? 2004 में। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि
इंटरकंटिनेंटल फुटबॉल कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? कौन सा? इंटरकंटिनेंटल फुटबॉल कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो भारत ने। किसने? भारत ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि ये देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। भारत ने इंटरकंटिनेंटल कप फाइनल में लेबनान को 2-0 से हराकर, कितना? 2-0 से हराकर यह खिताब जीता है। कौन सा? इंटरकंटिनेंटल। ठीक है, तो यहाँ इंटरनेशनल भी आप आप कन्फ्यूजन हो सकता है कि यहाँ इंटरनेशनल भी हो सकता है, इंटरनेशनल कप फाइनल। ठीक है, तो इसको देखना इंटरकंटिनेंटल है। ओके, आयोजन स्थल कहाँ है? भुवनेश्वर, भारत। भुवनेश्वर, भारत। संस्करण कौन सा था? तीसरा था। प्रश्न ये है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के नए उपप्रमुख और एसोसिएट प्रशासक कौन बने हैं? किसके? यूएनडीपी के नए उपप्रमुख और एसोसिएट प्रशासक जो हैं वो कौन बने? वो आपके जू हावो लियांग। कौन? जू हावो लियांग। पता नहीं कैसे कैसे चाइनीज़ नाम रखते हैं, अपने इंडिया के सही हैं सब इजी। ठीक है, यूएनडीपी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। कब? 1964 में यूएनडीपी की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क, अमेरिका। और इसका अध्यक्ष कौन है? अचीम स्टेनर। कौन? अचीम स्टेनर इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने और रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करने के लिए 2023 में किस योजना को मंजूरी दी है? ठीक है, मतलब वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देना और रासायनिक उर्वरक जो केमिकल, ठीक है, उनको कम करना, इसके लिए एक योजना शुरू की, वो है पीएम प्रणाम योजना। कौन से? पीएम प्रणाम योजना। पीएम प्रणाम योजना, इसका फुल फॉर्म क्या है वो देख लेते हैं। जो पीएम प्रणाम है इसका फुल फॉर्म है प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना। क्या? प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों को केमिकल फर्टिलाइज़र पर दी जाने वाली सब्सिडी के बोझ को कम करना। ठीक है, मतलब जो उनको केमिकल फर्टिलाइज़र पर जो सब्सिडी दी जाती थी उसको कम करना। अगला कि पहली महिला कबड्डी लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? कौन सा? पहली महिला कबड्डी लीग 2023। तो उमा कोलकाता। कौन? उमा कोलकाता ने ये जो है लीग जो खिताब है अपने नाम किया है। जो उमा कोलकाता ने पंजाब पैंथर्स को हराकर, किसको? पंजाब पैंथर्स को हराकर पहली महिला कबड्डी लीग 2023 का खिताब जीता है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? ये हुआ था दुबई में। कहाँ? दुबई। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस कृत्रिम मधुरक को संभावित कैंसर पदार्थ घोषित किया है? ठीक है, WHO। ठीक है, तो आपके एस्पार्टम। क्या? एस्पार्टम जो है उसको इन्होंने संभावित कैंसर पदार्थ घोषित किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो थलपिल, कौन आपके? थलपिल प्रदीप। थलपिल प्रदीप, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो आपके थलपल प्रदीप हैं, इसके बारे में देखते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में रसायन विज्ञान विभाग के प्रोफेसर, ठीक है, प्रोफेसर हैं। कहाँ के? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में रासायनिक विज्ञान के जो प्रोफेसर हैं। थलपिल प्रदीप को ऊर्जा और पर्यावरण में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रतिष्ठित एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया। कौन से? एनी अवार्ड से। अगला प्रश्न है, भारत की पहली कैनबिस बांग, जो भांग होती है ना, भांग पीने वाली, जैसे जिससे लोग पीकर नशा करते हैं, ठीक है, वो वाली। तो भारत की पहली कैनबिन भांग मेडिसिन परियोजना, कैनबिन मेडिसिन परियोजना कहाँ की गई? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ये तो आपको दिख रहा होगा गांजा के तरीके से पेड़, आपने इधर वो देखा होगा, अगर गांव देहात से आप होंगे तो गांजा के तरीके से पेड़ है, इस तरीके का गांजा का पेड़ होता दोस्तों। इससे लोग जो होते हैं चर्च निकालते हैं, उसको पीकर जो है नशा करते हैं। ठीक है, वो भी अपने यहाँ अपराध, मतलब कानूनन जो है उसको स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, फिर भी लोग इसको जो यूज़ करते हैं। आपको पता है ये सब कैंसर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। अगला प्रश्न है कि
कौन सी भारतीय खुफिया एजेंसी इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क की 10वीं सदस्य के रूप में शामिल हुई है? किसकी? इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क की 10वीं सदस्य के रूप में शामिल हुई है। तो सीबीआई। कौन दोस्तों? सीबीआई। ओके। तो इंटरपोल, इंटरपोल दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो अभी आगामी परीक्षा जैसे आपकी यूपी पुलिस हो गया, यूपी ट्रिपल एस सी पेट हो गया, ठीक है, और आपकी दिल्ली पुलिस हो गया, इसमें दोस्तों ये प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, वन लाइनर फैक्चुअल। तो इंटरपोल का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना दोस्तों 7 सितंबर 1923। कब? 7 सितंबर 1923 को। इसका मुख्यालय हो जाए लियोन, फ्रांस का, लियोन, फ्रांस। इसके अध्यक्ष हैं अहमद नासर अल रईसी। कौन? अहमद नासर अल रईसी। और इसके सदस्य देश हो जाएंगे 195। कितने? 195 इसके सदस्य देश हो जाएंगे, टोटल मेंबर। इसमें दोस्तों आप याद रखने की बात है वो आपकी ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी, और ये अब इसमें सारा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लेगियन डी होनूर 2023 में किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? कौन सा? सेवेलियर डेला लेगियन डी होनूर 2023। तो आपके किरण नादर। किसे? किरण नादर को। ये आपके किरण नादर जी हैं। अगला प्रश्न है कि 5 अप्रैल 2023 को स्टैंड अप इंडिया योजना ने 7 वर्ष पूरे किए हैं। यह योजना कब शुरू हुई थी? कौन सी? स्टैंड अप इंडिया। तो ये शुरू हुई थी 5 अप्रैल 2016 का, 5 अप्रैल 2016 को। आपका 42 प्रश्न है कि भारतीय खेल प्राधिकरण जो आपका SAI है ने खेलो इंडिया गेम्स सर्टिफिकेट को किस प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत कर दिया है? तो डिजी लॉकर। किसके साथ? डिजी लॉकर के साथ। ओके, आपको पता डिजी लॉकर क्या है? इसमें जो होती हैं आपके डॉक्यूमेंट होते हैं वो सुरक्षित रखे जाते हैं, ठीक है, ऑनलाइन डिजिटल फॉर्म में आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सुरक्षित रखे जाते हैं। महिला सुरक्षा के लिए भरोक्सा नामक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? कौन सा? भरोक्सा, ठीक है। तो लॉन्च किया आपके द्रौपदी मुर्मू जी ने। किसने? द्रौपदी मुर्मू आपकी भारत की राष्ट्रपति हो जाएंगी। इस ऐप को गुवाहाटी हाईकोर्ट ने विकसित किया। किसने? गुवाहाटी हाईकोर्ट ने विकसित किया है। ओके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स 2023 के अनुसार सर्वाधिक AI निवेश प्राप्त करने वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? तो इसमें दोस्तों जो भारत है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो निवेश किया है इस इंडेक्स में वो 5वें नंबर पर इंडिया आया है। भारत में AI स्टार्टअप्स में कुल निवेश 2022 में हुआ है $3.24 बिलियन। कितना? $3.24 बिलियन। पहला स्थान अमेरिका का रहा है और जारी कौन से करता है? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका। कौन? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका। अगला प्रश्न है कि जानवरों को महामारी रोगों से बचाने के लिए पशु महामारी तैयारी पहल, कौन सी पशु महामारी तैयारी पहल APPI को किसने शुरू किया है? तो पुरुषोत्तम रूपाला। किसने? पुरुषोत्तम रूपाला ने। जो आपका APPI आपको पता है, अभी बताया, ठीक है, एनिमल पैंडेमिक प्रिपेरेडनेस इनिशिएटिव, ठीक है। तो APPI का फुल फॉर्म हो जाएगा पुरुषोत्तम रूपाला। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हो जाएंगी। विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो विश्व में सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में जो भारत का स्थान है वो 77। कौन सा? 77 है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इस सूची में वेनेजुला का शीर्ष स्थान दिया गया है। इसके बाद पापुआ न्यू गिनी जो आपका पहला किसका है? पहला आपका हो जाएगा वेनेजुएला, दूसरा पापुआ न्यू गिनी और तीसरा अफगानिस्तान। तुर्की, जर्मनी और जापान सबसे कम आपराधिक देशों में 92वें, 100वें और 135वें स्थान पर है। मतलब जो तुर्की है वो सबसे कम आपराधिक देश में उसकी 92वें रैंक है और जापान की कितनी? 135वीं रैंक है। जर्मनी की आपकी है 100वीं रैंक। ओके, ये सबसे कम आपराधिक देश हो जाएंगे। इसे कौन जारी करता है? वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स। कौन? वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स। भारत की पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन बनी है? नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान बनी है जो सुषमा पटेल है। कौन? सुषमा पटेल।
सुषमा पटेल दोस्तों जो आपके मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत की कौन सी रैंक है? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023, तो भारत की रैंक है 7वीं। कौन सी? 7वीं। भारत के पहलवानों ने इस प्रतियोगिता में कुल 14 पदक जीते हैं। कितने दोस्तों पदक जीते हैं? 14 पदक जीते हैं, और उसमें 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 10 आपके ब्रॉन्ज मेडल। ओके, कुल टोटल कितने? 14। पदक तालिका में पहला स्थान कजाकिस्तान का रहा, उसने टोटल 20 जो है पदक जीते हैं, 20 मेडल जीते हैं। उसने उन्होंने जीते 7 गोल्ड, 4 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज। अगला प्रश्न है कि दुनिया के सबसे बड़े रॉकेट स्टारशिप को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? स्टारशिप को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया? तो स्पेस एक्स, ठीक है। आपकी स्पेस एक्स इस सन की आदमी की हो जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि आदिवासी कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने आदिवासी उत्पादों के प्रचार और विपणन के लिए मार्केटिंग और लॉजिस्टिक विकास योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया है? तो मणिपुर में। कहाँ? मणिपुर में किया है। दोस्तों आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, और इसका सेकंड पार्ट भी आएगा जिसमें हमने पूरे 5 महीने के करंट अफेयर कवर किए। तो आपको पता होगा इतने देर में 5 महीने की करंट अफेयर कवर नहीं हो सकती है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा। अगर दोस्तों आपको नेक्स्ट पार्ट इसका चाहिए तो प्लीज़ बता दीजिएगा, हम उसको प्रोवाइड आपको कर देंगे, अगली क्लास बना देंगे। अब वो प्रश्न देख सकते हैं नेक्स्ट क्लास के, ये प्रश्न मैंने लिए हैं, ठीक है। वो सारे प्रश्न मैं ले चुका हूँ। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास बना दूंगा। ओके दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, तथा जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो उसको ये वीडियो ज़रूर भेज दीजिएगा। हमें सपोर्ट कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।